हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, दिस इज रंजीत मौर्य एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अष्टांग हृदय के छठे अध्याय अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम अन्न के जो अलग अलग स्वरूप होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि सुख धान्य वर्ग, सिंबी धान्य वर्ग। उसके बाद हम बात करने वाले हैं हम मांस वर्ग, फल वर्ग, शाक वर्ग, औषधि वर्ग, इन सभी वर्गों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होने वाला है सुख धान्य वर्ग। बेसिकली ये जो छठा अध्याय है अष्टांग हृदय का बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब बहुत बड़ा है। तो इसको बेसिकली हम 3 से 4 वीडियोस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आज बेसिकली हम सुख धान्य और सिंपी धान्य कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सुख धान्य वर्ग स्टार्ट करते हैं। सुख धान्य वर्ग में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो रक्तशाली, महाशाली, कलमशाली, तूर्णकशाली, शकुनावृतशाली, सारामुख, दीर्घसुख, इस तरह से क्या है अनेक प्रकार के चावलों के प्रकार बताए गए। ठीक है, ये सभी क्या है उत्तम कोटि के साले होते हैं। ये सभी क्या है रस विपाक दोनों में मधुर एवं स्निग्ध होते हैं। साथ ही साथ ये वीर्यवर्धक होते हैं और इसको खाने से बथा हुआ जो थोड़ा सा मल बनता है। ठीक है, तो बेसिकली स्निग्ध और मधुर होने के कारण कफ टाइप का मल तैयार होता है। इसमें से क्या है कुछ जो होते हैं कसाय रस के होते हैं, और ये सभी क्या है खाने के लिए पथ्य मतलब हितकर है, शरीर के लिए स्वस्थ के बना कर रखते हैं शरीर को। साथ ही साथ लघु गुण वाले होते हैं तथा मूत्रकारक मतलब मूत्र ज्यादा यूरिनेशन कराते हैं। साथ ही साथ हीन मतलब शीत वीर्य के होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ चावलों मतलब सुख धान्य वर्गों के बारे में। तो सुख धान्य वर्गों में रक्तशाली, महाशाली आदि जो साले हैं इन सब की जातियां बताई गई हैं। ये सभी उत्तम कोटि के होते हैं, और इनमें से जो रक्तशाली है वो सभी सालियों में मतलब सभी चावलों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके, इसके बाद रक्तशाली को श्रेष्ठ इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये त्रिदोष होता है। तो सबसे पहले रक्तशाली का वर्णन देखते हैं। तो रक्तशाली में मतलब ऊपर कहे गए सब सुख धान्य में रक्तशाली क्या होता है उत्तम होता है। यह प्यास को कम करता है मतलब तृष्णा को मिटाता है। साथ ही साथ त्रिदोष हर मतलब त्रिदोष नाशक होता है। उसके बाद रक्तशाली के बाद द्वितीय कोटि का आता है हमारा महाशाली। ठीक है, तो महाशाली जो रक्तशाली की तुलना में महाशाली, महाशाली से कम कलमशाली और उससे भी कम तृणशाली का, ये सभी क्या होते हैं कम गुण वाले होते हैं। मतलब धीरे धीरे सबसे ज्यादा रक्तशाली, फिर महाशाली, फिर कलमशाली और उसके बाद तुनकशाली, इस तरह धीरे धीरे क्या होते हैं उनके गुण में कमी आती रहती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यवक आदि जो साली धान्य होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो यवक जो होता है जिसको हम जई बोलते हैं, गांव में जौ आदि नाम से भी जाना जाता है, ये हायनक होता, पासु, वाष्प, नैसती, ये सभी क्या है तो यव है उसके प्रकार हैं। तो आदि अन्य प्रकार के साले धान्य होते हैं। इनके गुण ये क्या ये भी सेम स्वाद मतलब मधुर होते हैं, उष्ण होते हैं, गुरु होते हैं, स्निग्ध होते हैं, तथा ये पाक में अम्ल होते हैं। जैसा कि हम लोग ने रक्तशाली महाशाली देखा तो वो पाक में मधुर होते हैं, ये पाक में अम्ल होते हैं। ये कफ कारक होते हैं तथा पित्त कारक होते हैं। साथ ही साथ इनके सेवन से भी मल मूत्र की प्रवृत्ति सरलता से होती है, और ये क्रमशः क्या होते हैं अपने से पूर्व निंदित होते हैं। मतलब सबसे श्रेष्ठ इसमें जई है, उसके बाद हायनक, फिर पासु, वाष्प, ऐसे धीरे धीरे ये कम गुण वाले होते जाते हैं। फिर तीसरा जो हम बात करते हैं वो व्रीहि के बारे में बात करते हैं। तो जो व्रीहि धान्य है तो व्रीहि में क्या होता है षष्टिक। सबसे पहले षष्टिक की बात करें तो षष्टिक जो होता है स्निग्ध होता है, ग्राही होता है मतलब जो हमारा मल होता है उसको बांध के रखता है, लघु गुण वाला होता है, स्वादु होता है, वात आदि 3 दोषों का सामोफ होता है मतलब त्रिदोष हर होता है, और साथ ही साथ स्थिर गुण वाला है और हिम होता है। ठीक है, और यह 2 प्रकार का होता है बेसिकली, एक गौर मतलब सफ़ेद रंग वाला और दूसरा हल्का काला जो होता है। तो इस तरह से जो गौर वाला साठी होता है मतलब गौर जो षष्टिक होता है वो ज़्यादा उत्तम होता है। तो गौर षष्टिक जो होता है मतलब जो कि स्टार्च में ज़्यादा रहते हैं, षष्टिक मतलब जो स्टार्ची फूड रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गेहूं की बात हो रही है, तो ये ज़्यादा उत्तम होता है। ठीक है, अब इसके बाद सामान्य गुण वाले षष्टिकों की बात करें तो उत्तम षष्टिक धान्यों में से कुछ कम गुण वाले होते हैं ये, जैसे कि महाव्रीहि हो गए, कृष्ण व्रीहि हो गए, जंतुमुख हो गए, कुक्कुटांड हो गया, कपाल हो गया, ये सभी क्या है धीरे धीरे उससे कम गुण वाले होते हैं।
वो अधिक शरीर के लिए हितकर होते हैं, ये उनसे हीन गुण वाले होते हैं तथा इसके बाद हम आगे बात करेंगे तो अन्य व्रीहि धान्य के वर्णन में बेसिकली देखते हैं तो इसके अतिरिक्त जो हम वर्णन देख चुके हैं ऊपर, उसके अतिरिक्त जो अन्य व्रीहि धान्य होते हैं उस ये सभी क्या होते हैं, मधुर रस वाले होते हैं, विपाक में अम्ल होते हैं, साथ ही साथ पित्तकारक, पाचन में गुरु तथा उष्ण होते हैं। ये अधिक भाग में मल मूत्र रूप में परिणत हो जाता है और साथ ही साथ ये पौष्टिक नहीं होता, मतलब इनमें उतना ज़्यादा स्टार्च भी नहीं होता और पौष्टिक भी नहीं होते, मतलब उतना शरीर के लिए हितकर भी नहीं रहते। इसलिए इन्हें पाटल नामक व्रीहि जो है वो त्रिदोष कारक होता है। वो सब ऊपर क्या थे, त्रिदोष और थे, मतलब जो वात पित्त कफ आदि दोष है उनको शांत करने वाले थे, किंतु यहाँ पे जो अन्य व्रीहि धान्य का वर्णन दिया है ये त्रिदोष कारक है, मतलब उन दोषों को और बढ़ाते हैं। इसके बाद ये सारे दिया है तृण धान्य, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता दे रहा हूँ। प्रियंगु ये सब भी आप देख सकते हैं कि जो तृण धान्यों में प्रियंगु होता है वो धीरे धीरे क्या होता है और मोटापा बनता है, फिर ये पाचन में गुरु हो जाता है, देर से पचते हैं क्योंकि गुरु है तो देर से पचेगा। फिर कुर्दूस हो गया, कुर्दूस भी क्या है, अत्यंत ग्राही होता है, मतलब मल को बांध के रखता है, शीतल गुण वाला होता है और विष जनित विकारों को नष्ट करता है। बेसिकली ये जो लेसन है ना वो टोटली रीडिंग आउट पे है, मतलब आप इसको बस पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ उतना कॉन्सेप्ट वाइज नहीं है, बस जो भी है याद करने के लिए। तो आप जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद यव के गुण तो हम लोग ने देख लिए। यव यहाँ पे बताया गया कि यव जो होते हैं, मतलब जव वो रुच होता है, शीतल होता है, पचने में गुरु मतलब भारी वाला होता है, साथ ही साथ स्वाद में मधुर रस वाला होता है, सर होता है मतलब मल को बाहर निकालता है, मल प्रवर्तन करवाता है, साथ ही साथ इसको खाने से मल पुरुष जो होते हैं अधिक मात्रा में बनते हैं और यह वात दोष को बढ़ाता है। ठीक है, तो रुच्छ होने के कारण, शीतल होने के कारण ये क्या करता है, वात दोष को बढ़ाता है, साथ ही साथ ये वीर्यवर्धक है और शरीर में स्थिरता को उत्पन्न करता है। ओके, इसके बाद जो वंशज जौ का वर्णन बताया गया है तो वो क्या होता है, बांस से उत्पन्न लगभग जौ की आकृति होने के कारण इन्हें बांस के जौ कहते हैं। ये भी क्या होता है, उष्ण रुच्छ होते हैं तथा उष्ण वीर्य वाले होते हैं, तो ये भी क्या है, धीरे धीरे कम हीन गुण वाले होते हैं। और इसके बाद गोधूम, गेहूं का वर्णन किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सुख धान्य वर्ग में कि रक्तशाली, महाशाली, यव हो गया, फिर निस्तु अस हो गया, फिर उसके बाद षष्टिक हो गए और लास्ट में ये जो है गोधूम, इसका बस वर्णन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो गेहूं के गुण धर्म ये क्या होता है, ये भी वृक्ष मतलब वीर्यवर्धक होता है, शीत वीर्य वाला होता है, पाचन में गुरु होता है, स्निग्ध होता है, जीवन शक्ति प्रदान करने वाला, वात तथा पित्त का नाशक होता है, कफ को बढ़ाता है क्योंकि गुरु होने के कारण स्निग्ध रहता है इसलिए कफ को बढ़ाता है, साथ ही साथ जो टूटी हुई अस्थियां रहती है उसको जोड़ने का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, स्वाद में मधुर होता है, स्थिरता को देने वाला होता है तथा ये भी सर होता है, मतलब मल को बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे सुख धान्य वर्ग के बारे में। ठीक है, और लास्ट में नंदी मुखी मतलब मुंडा गेहूं का वर्णन किया गया है, तो ये भी बताया गया कि ये हितकर होता है, शीतवीर वाला होता है, कसैला तथा मधुर रस वाला होता है और पाचन में लघु और हल्का होता है। तो ये था हमारा पूरा सुख धान्य वर्ग के बारे में। इसके बाद सिंपी धान्य की बात करें तो सिंपी धान्य में बेसिकली जो दाल आते हैं, पल्सेस आते हैं, उनको सिंपी धान्य कहते हैं। सिंपी धान्य में मूंग हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, ये सभी क्या है, सिंपी धान्य कहे जाते हैं। तो बेसिकली ये जो सिंपी धान्य है वो उनका स्वाद कसैले तथा मधुर रस का होता है, साथ ही साथ ये मल को बांधने वाले होते हैं और इनका विपाक जो होता है कटु विपाक का होता है। ठीक है, ये शीतवीर तथा लघुपाकी होते हैं और साथ ही साथ इनका प्रयोग जो होता है मेदो विकार, कफ विकार, रक्त विकार तथा पित्त विकारों में इनका लेप की तरफ प्रयोग होता है। ठीक है, साथ ही साथ इससे दाल, कड़ी आदि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करेंगे सिंपी दाने में, तो सबसे पहले जो आता है वो है मुद्ग, मुद्ग यानी मूंग। ठीक है, तो जो मुद्ग हो गए या फिर मटर हो गए, साथ ही साथ राजमास मतलब उड़द जो होता है, इसमें से मूंग, अरहर, मसूर जो नामक दाल है उसमें से मूंग क्या है, सबसे श्रेष्ठ दाल होता है। साथ ही साथ ये थोड़ा वात कारक होता है क्योंकि लघु गुण का होता है। साथ ही साथ कलाई जो मटर है वो अत्यधिक वात कारक होते हैं क्योंकि ये रुक्ष गुण का होने होता है। एंड जो राजमास है जिसको हम लोबिया कहते हैं, ये बेसिकली वात कारक, रुक्ष तथा गुरु होता है, मतलब देर से पचता है और साथ ही साथ ये अधिकांश जो भाग होता है मल का, इनका ये पुरुष बन जाता है, मतलब ये मूत्रल न होके अधिक से अधिक पुरुष बनाते हैं। इसके बाद
कुलथी का वर्णन किया गया है। तो जो कुलथ होता है ये उष्ण गुण वाला होता है, पाक में अम्ल होता है, शुक्र, अश्मिरी, श्वास, पीनस, काश और जो कफ विकार तथा वात विकार है उनको नष्ट करता है, साथ ही साथ पित्त और रक्त को बढ़ाते हैं। इसके बाद तीसरा जो देखते हैं वो सिंपल वर्ग में, वो है सेम जिसको हम निष्पाव कहते हैं। बेसिकली ये वात पित्त कारक होते हैं, ये स्तन्य होते हैं। ठीक है, स्तन्य मतलब दूध को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ मूत्र को बढ़ाते हैं। ठीक है, यह गुरु पाकी होते हैं, मतलब पाकी में गुरु होते हैं, ज़्यादा समय में पकते हैं। इसके अतिरिक्त ये सर होते हैं, विदाई होते हैं, और ये नेत्र विकार, शुक्र दोष, कफ विकार, शोथ एवं जो विष विकार है उनको नष्ट करते हैं। ठीक है, तो विष आदि के जो विकार हैं उनमें ये अच्छे होते हैं, लेकिन बेसिकली ये वात पित्त कारक होते हैं। इसके अतिरिक्त हम आगे बात करें तो मांस मतलब उड़द के दाल की बात करें तो जो उड़द होता है वो स्निग्ध होता है, बलवर्धक होता है, कफ कारक होता है, मलवर्धक, पित्त कारक, सर, पाचन तथा गुरु होता है। ठीक है, पाचन में गुरु होने के कारण इसका थोड़ा कम उपयोग होता है, इसलिए मूंग को श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही साथ ये शुक्रवर्धक एवं विरेचक होते हैं। तो जो सिंबी खाने वर्ग में उसमें मूंग, निष्पाव हो गए और जो मांस देखें, यही तीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे काकन कोला ये सभी जो दिए हैं, शुकर सेम केवाच, ये सब क्या है, ये शुकर सेम के साथ और केवाच के जो बीज हैं वो उड़द के समान गुण वाले होते हैं। इसके बाद जो तिल है उसका वर्णन देखते हैं। तो तिल जो होता है ये क्या होता है, हिम या शीत स्पर्श होता है। ठीक है, और उष्ण वीर्य वाला होता है। साथ ही साथ ये त्वचा के लिए हितकर होता है क्योंकि स्पर्श में शीत होता है। बालों के लिए हितकर मतलब केश्य है, बलवर्धक है, गुरुपाकी है, मूत्र को घटाने वाला होता है। साथ ही साथ विपाक में कटु, बुद्धिवर्धक, अग्निवर्धक, कफ कारक तथा पित्त कारक होता है। इसके अतिरिक्त हम आगे बात करें अतसी एवं कुकुम बीज की, तो अतसी या फिर इसको अलसी, तीसी या फिर अतसी भी बोलते हैं। तीसी तो आपने गांव में नाम सुना भी होगा, तीसी, अतसी। तो ये क्या होता है, स्निग्ध होते हैं, बेसिकली तेल इनमें ज़्यादा होता है, इनसे तेल निकालने का कार्य किया जाता है। स्वाद में ये मधुर गुण के होते हैं, कुछ तिक्त होते हैं, उष्ण वीर्य होते हैं, कफ कारक होते हैं, पित्त कारक होते हैं तथा गुरुपाकी होते हैं। ये दृष्टि नाशक होते हैं और शुक्र नाशक होते हैं और विपाक में कटु होते हैं। इसीलिए कुकुब जो होते हैं उनके बीच अतसी के समान गुण कर्म वाले होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मांस एवं यवक का वर्णन बताएगा। तो सिंपी धान्यों में जो मांस है उड़द, वो सभी धान्यों में निकृष्ट होता है और शुष्क धान्य में जो यवक है वो सभी में अधम मतलब सबसे नीची जाति वाला होता है। तो यहाँ तक था हमारा सिंपी धान्य वर्ग या फिर धान्य विवेचन के बारे में। इसके बाद हम कृतान वर्ग, पहले हम लोग ने धान्य वर्ग देख लिया, अब कृतान वर्ग की बात करेंगे। ठीक है, कृतान वर्ग में बेसिकली जो चीज़ें हम पका के खाते हैं, जैसे अगर आपने चरक संहिता के पहले दूसरे तीसरे अध्याय देखे होंगे तो उसमें जो षड विरेचन आदि के प्रयोग बताया गया है। तो पंचादि कर्म करने के बाद जो संसर्जन क्रिया की जाती है उसमें जिन चीज़ों का मंडपेय विलेप आदि का उपयोग किया जाता है उन्हें कृतान वर्ग में लिया गया है। ठीक है, तो कृतान वर्ग मतलब पकाए गए अन्नों का वर्णन बेसिकली। तो कृतान वर्ग में सबसे पहले मंड आदि देखते हैं। तो मंड, पेय, विलेपी तथा ओदन, ये सभी चारों क्या है, क्रमशः अपने पूर्ववर्ती से लघु पाकी होते हैं। तो मंड सबसे लघु पाकी होता है, उससे ज़्यादा गुरु होता है पेय से गुरु विलेपी, विलेपी से गुरु ओदन। ठीक है, तो सबसे पहले हम मंड परिचय देखते हैं कि मंड क्या होता है। तो बेसिकली यह शिव मतलब कल्याणकारी होता है, मतलब ये शरीर के लिए हितकर होता है। यह वात दोष का अनुलोमन करता है, मतलब वात को बढ़ाता है। तृष्णा, प्यास, ग्लानि, वमन, विरेचन आदि में शोधन कराने के बाद बचे हुए दोषों का विनाशक होता है क्या, मंड। साथ ही साथ ये पाचन कारक एवं धातु साम्य कारक होता है, मतलब शरीर में पाचन शक्ति बढ़ाता है। जो हमारे जाठरा अग्नि है उसको प्रदीप्त करता है। साथ ही साथ ये धातु को साम्य करने में भी मदद करता है। ये स्रोतों को मुलायम बना देता है और साथ ही साथ ये पसीना लाता है क्योंकि सूक्ष्म होने के कारण ये स्वेदन आदि कार्य करता है। ठीक है, और ये जाठरा अग्नि को विविवत मतलब तेज कर देता है, जैसा कि मैंने बताया धातु साम्य कर देता है। पाचनकारी होने के कारण ये जाठरा अग्नि को प्रदीप्त करता है। इसके बाद मंड को कैसे तैयार किया जाता है ये बताया गया है। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे संसर्जन कर्म चरक में भी है और अष्टांग में भी है, तो इसको याद करना
इम्पोर्टेंट रहेगा। मंड परिचय में बेसिकली यही कि कल्याणकारी होते हैं, वात दोष को बढ़ाते हैं, इसके बाद ग्लानि आदि वमन विरेचन आदि कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद मंड कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में बात करें तो जो चावल है उससे 14 गुना अधिक जल डालकर पकाया जाता है। पहले चावल लेने का एक कटोरी में और उससे 14 गुना ज़्यादा जल डालकर उसे पकाया जाता है। फिर जो सिक्त मतलब भात के अंश होते हैं उसको निकाल कर जो पेय द्रव्य शेष रहता है उसे हम मंड कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले ओदन पकाते हैं, उसमें से जो भात का अंश होता है उसको निकाल देते हैं और जो जल अंश होता है उसको मंड या फिर माड़ गाँव में कहते हैं। ठीक है, इसमें सोंठ और सेंधा नमक भी मिलाया जाता है तो यह दीपन और पाचनीय हो जाता है। इसके दो भेद बताए गए, यव मंड और लाज मंड। ठीक है, लाज मंड मतलब भात से जो बनाया गया है और यव मंड मतलब जो गेहूं आदि सिंपी धान शुभ धान्य वर्ग से बनाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड जो है वो पेय है, तो इसको बेसिकली जो मंड है उससे थोड़ा ज़्यादा गुरु होता है। ठीक है, तो ये क्या है, पेय में आहार द्रव्य से इसमें भी 14 गुना अधिक जल से बनाया गया है, अत्यंत पतली तथा थोड़ी सी सीठी से युक्त होती है। इसमें क्या है, बिल्कुल ही चावल नहीं था, लेकिन इसमें थोड़े मोड़े चावल का वह अंश होता है, एक तो होते हैं और ये पाक विशेषक होती है। ठीक है, इसलिए पीने योग्य होने के कारण इसे पेय कहते हैं, लेकिन इसमें भात का अंश देखा जाता है। फिर इसके बाद विलेपी देखते हैं, तो आहार द्रव्य से 14 गुने पानी में डालकर तैयार की गई हो जिसमें सीठी का अंश विशेष हो, मतलब एकदम बहुत कम नहीं, थोड़ा मोड़ा सीठी हो और जल अंश ज़्यादा हो, तो ऐसे को विलेपी कहते हैं। और ओदन मतलब इस पे 4 पल मतलब जो 16 तोला है, मतलब चावलों को 14 गुना जल में पकाने के बाद चावलों के भली भांति गल जाने पर जो माड़ को निकाल दे, उसके बाद जो भात वाला अंश बचता है उसे हम ओदन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 4 प्रकार के संसर्जनीकृत वस्तुओं का वर्णन किया गया है, जैसे कि मंड हो गया, पेय हो गया, विलेपी और ओदन। तो इन्हें बेसिकली जब पंच आदि कर्म कर दिया जाता है तो ऐसे में जो जाठराग्नि मंद पड़ी रहती है उसको और प्रदीप्त करने के लिए इन चारों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद पेय का वर्णन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ने मंड का वर्णन देख लिया कि मंड बेसिकली किसके लिए कल्याणकारी होता है, वात दोष का अनुलोमन आदि करता है, ग्लानि हर्षण वमन विरेचन आदि में सुलभ होता है। इसके बाद पेय का वर्णन देखते हैं, तो पेय जो होता है भूख तथा प्यास को शांत करते हैं, साथ ही साथ ग्लानि, दुर्बलता, उदर रोग एवं ज्वर का विनाश करते हैं, पुरुष आदि मलों का अनुलोमन करती हैं, रोगी तथा निरोग के लिए यह हितकर होता है और ये दीपन और पाचन है। इसके बाद विलेपी की बात करें तो विलेपी जो होता है मल को बांधने की शक्ति होती है इसमें। यह क्या करता है, अतिसार जो रोग होता है उसको नष्ट करता है। अतिसार मतलब जो डायरिया हो गया है उसको नष्ट करता है। साथ ही साथ ये हृदय को बल देता है, प्यास को शांत करता है, मंद अग्नि को प्रदीप्त करता है, सभी स्थितियों में हितकर होता है। यह व्रण या फिर घाव को और वमन विरेचन आदि द्वारा शुद्ध शरीर वाले दुर्बल व्यक्तियों तथा स्नेह पान करने इच्छुक व्यक्तियों के लिए ये लाभदायी होता है। मतलब जो स्नेहन स्वेदन आदि कर्म में जाने वाले हैं उनके लिए लाभदायी होता है विलेपी। लास्ट में हम चौथे की बात करें सुख, तो चौथे कृतान वर्ग में आता है हमारा ओदन, जो कि भात चावलों को भली भांति धोकर पकाया जाना है। पकने पर जिसमें से माड़ निकाल लिया गया है, स्वाद की दृष्टि से नए चावलों का माड़ प्रायः नहीं निकाला जाता, तभी वह स्वादिष्ट एवं गुरु होता है। ठीक है, इसमें जिसमें अभी तक गर्मी बनी हुई हो ऐसा भात क्या होता है, लघु होता है। और जो भात चित्रक मतलब चीता के अथवा सोट के क्वाथ में बनाया जाता है वह क्या होता है, चावलों को भूनकर बनाया जाता है, वह भी लघु होता है। मतलब सोट के क्वाथ के साथ जो बनाया गया चावल होता है वो भी लघु होता है, तथा जो गर्मी जिसमें अभी तक गर्मी बनी हुई है ऐसा जो चावल है वो भी लघु होता है या फिर सुपच होता है। इसके विपरीत मतलब दूध में पकाए गए हुए चावल की खीर, मांस रस में पकाए हुए चावलों का भात तथा बिना माड़ मिलाया हुआ भात, ये सब क्या होते हैं, गुरु गुड़ वाले होते हैं। जो मांस रस है उसके गुण की बात करें तो जो मांस रस है वो धातुओं को पुष्ट करने वाला, मतलब जो भी हमारे शरीर में सप्त धातु है उनको अच्छा करता है, साथ ही साथ तृप्तिकारक होता है, ये वेद वर्धक होता है, आँखों के लिए हितकर होता है और व्रण का नाश करता है। मतलब जो भी घाव है उसको तुरंत भरने का आदि का कार्य, रोपण का कार्य मांस रस करता है। उसके बाद मूंग का यूज की बात करते हैं। ठीक है, तो यह वमन विरेचन आदि क्रियाओं से शुद्ध शरीर वालों के लिए व्रण, कंठ तथा नेत्र रोग के लिए पथ्य होता है। ठीक है, मुद्ग यूज जो होता है मतलब मूंग का रस, जो सूप ऑफ ग्रीन ग्राम कहते हैं, वो बेसिकली क्या करता है, व्रण आदि को ठीक करता है, कंठ आदि के रोगों को
नाश करता है। फिर वातानुमोबिक कुलत्थ, जो कुलत्थ है उसके बारे में बात करें तो कुलत्थ के यूज मतलब जो सूप ऑफ हॉर्स ग्राम होता है वो वात का अनुलोमन करता है। साथ ही साथ गुल्म तथा प्रतुनी आदि जो टूनी है मतलब रेनल कॉलिक हो जाते हैं उन सब का नाश करता है। तो टूनी मतलब जो बेसिकली रेनल कॉलिक्स होता है उसका नाश करता है। इसके बाद तिल आदि, तो तिल की विकृति मतलब तिल से बने हुए पदार्थ की बात करें तो बेसिकली ये सब क्या होता है, तिल की खली से बने हुए जो पदार्थ होते हैं भोज्य पदार्थ जैसे चना एवं सरसों के पत्तों को सुखाकर बनाए गए साग, फिर विरूड़क, अंकुर निकले हुए जो चने रहते हैं या फिर मोठ या फिर मूंग रहते हैं इनसे, तथा काजी में डाले गए जो बड़े, ये सभी पदार्थ क्या होते हैं, दृष्टि नाशक होते हैं मतलब आँख की रोशनी को खत्म कर देते हैं तथा वात आदि का दोष को बढ़ाते हैं और ग्लानि कारक मतलब शरीर में थकावट आदि उत्पन्न करते हैं और ये पचने में गुरु होने के कारण जल्दी पकते नहीं, आमावस्था क्रिएट करते हैं। इसके बाद रसाला, रसाला जिसको हम श्रीखंड भी कहते हैं, तो रसाला के गुण की बात करें तो रसाला जो होता है रस, रक्त आदि धातुओं को बढ़ाने वाला होता है क्योंकि यह कफ सदृश होता है। साथ ही साथ ये वीर्यवर्धक होता है, स्निग्ध होता है और बलवर्धक तथा खाने की रुचि को बढ़ाने वाला होता है। इसके बाद पानक, पानक बेसिकली ये शीतल पेय होता है जो कि शरीर के थकावट को दूर करता है। बेसिकली पानक को हम सिरप भी बोल सकते हैं। यह श्रम या जो थकान होते हैं उसको दूर करता है, क्षुधा, भूख, प्यास तथा मानसिक सुस्ती को हटाता है, तृप्ति कारक होता है तथा गुरु होता है। यह विष्टम्भ कारक मतलब मल को रोक कर रखता है, मूत्र को निकाल देने वाला मतलब मूत्र विरेचनीय होता है और रुचिकर मतलब भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला तथा विशेष करके यह जिस प्रकार के द्रव्य से बनाया जाता है तदनुसार गुणों वाला मतलब उस के गुणों के अनुसार ही बनता है, जिन द्रव्य से बना है उन्हीं के गुणों का अनुलोमन करता है। इसके बाद लाजा की बात करें तो लाजा बेसिकली जो कुरमुरे होता है उसकी बात है या फिर फ्राइड पैडी बोलते हैं जिसको खील भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है, तृष्णा है मतलब प्यास का, वमन का, अतिसार, प्रमेह, मेदो वृद्धि, कफ दोष आदि का मतलब कफ से होने वाले सभी विकारों का नाश करता है। साथ ही साथ काथ एवं पित्त विकार को शांत करता है, जाठरा अग्नि को प्रदीप्त करता है तथा लघु पाकी होता है, शीतल होता है तथा शीत वीर्य वाला होता है। ओके, इसके बाद पृथुक मतलब चूड़ा से ये क्या होता है, पाचन में गुरु होते हैं, बलवर्धक होते हैं, कफ कारक होते हैं, विष्टम्भ कारक मतलब मल को बांधने वाले होते हैं। अब इसके बाद धाना मतलब भूजे हुए जो जौ या फिर चावल होते हैं उनकी बात करें तो बेसिकली ये विष्टम्भ कारक मतलब मल को रोक के रखते हैं और रुक्ष रहते हैं। रुक्ष गुण होने के कारण वात का अनुलोमन करते हैं, वात को बढ़ाते हैं, तृप्ति कारक होते हैं, लेखन आदि कर्म करने में तथा पचने में गुरु होते हैं। फिर इसके बाद हम सत्तुओं का वर्णन देखते हैं। तो सत्तु जो होता है वो बेसिकली सभी प्रकार के सत्तु क्या होते हैं, लघु गुण वाले होते हैं। ये भूख, प्यास, थकावट, नेत्र रोग और व्रणों का नाश करते हैं। ये पीने में तत्काल तृप्ति कारक तथा बल कारक होते हैं। सत्तू को खाते समय क्या है, बीच बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। दिन भर में 2 बार सत्तू का सेवन न करें। इसे रात में नहीं खाना चाहिए। इसके लिए इसमें सत्तू का बताया गया है कैसे कैसे करना चाहिए। तो केवल बिना नमक या गुड़ मिलाए सत्तू नहीं खाना चाहिए। भोजन कर लेने के बाद भी सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। आटा की भांति सान कर, दांतों से काट कर या चबा चबा कर इनका सेवन न करें और अधिक मात्रा में भी सत्तू न खाएं। फिर पिन्याक का वर्णन देखते हैं। तो बेसिकली जो पिन्याक होता है, पिन्याक मतलब तिल या सरसों की खली जो होती है ये ग्लानि कारक होते हैं मतलब शरीर में थकावट आदि लाती है। फिर और रुक्षता कारक मतलब वात को बढ़ाती है, विष्टम्भी होती है, मल को बांध के रखती है तथा दृष्टि को दूषित करने वाला मतलब आँख की रोशनी को हीनता प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस तरह से पिन्याक जो होता है वो शरीर का नाश करता है। ओके, आगे बाद इसके बाद देखते हैं तो वेश्वार वर्णन। तो वेश्वार मतलब बेसिकली जो मीट कुटित भ्रूष्ट मांस होता है जिसको हम लोग कीमा भी बोलते हैं वो होता है। तो बेसिकली कीमा जो होता है ये गुरु होता है, स्निग्ध होता है, बलवर्धक होता है तथा शरीर को स्थूल बनाता है। कफ के गुण होने के कारण ये शरीर में गुरुता आदि उत्पन्न करता है। इसके बाद मुद्ग, जो मुद्ग आदि वेश्वार है उनके गुणों की बात करें तो मुद्ग आदि गुरु में जो बनाया गया वेश्वार होता है वो भारी होता है। ठीक है, तो मुद्ग आदि से जो वेश्वार बनाया जाता है वो गुरु होता है। जिनके घटकों द्वारा वे बनाए जाते हैं उन्हीं के समान उन वेश्वारों के गुण तथा कर्म भी देखे जाते हैं। और वेश्वार
मतलब जीरा, मरीच, सोंठ, पिपली, मूल, धनिया, हल्दी, दारू, हल्दी, पिपली तथा सफ़ेद मरीच, ये सभी वेश वारगण होते हैं, वेशवार इनसे बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ तक था हमारा सिंपेदान और कृतान वर्ग के बारे में। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। एंड आपको अगर बीएमएस रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए रहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बीएमएस रिलेटेड सारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स अवेल हो जाएंगे, मटेरियल्स अवेल हो जाएंगे, साथ ही साथ मॉडर्न पार्ट्स के भी जो मटेरियल्स रहते हैं वो सभी अवेल हो जाएंगे। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।